अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। लाहौर में एक और दहशत गर्दी का वाक़या। वहाँ दरिंदों ने दाता की नगरी, जहाँ से लोग मोहब्बत का पैगाम, रूहानियत लेने आते हैं और ईमान लेने आते हैं, वहाँ लोगों ने देखा कि खून की होली खेली गई। वहाँ 42 से ज़्यादा लोग शहीद किए गए और 200 के करीब ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या लोग चाहते हैं कि इबादत गाहें हैं वो वीरान हो जाएं, इमाम बारगाह हैं, मसाजिद हैं लोगों की, और आपने देखी अहमदियों की जो इबादत गाहें, वहाँ इस तरह के अटैक हो रहे हैं। क्या रहा है पाकिस्तान में, और ये कौन करवा रहा है, और चाहते क्या हैं ये लोग हमारे से? तो इस पर आज बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये कौन लोग हैं। आया ये मुल्क के अंदर के लोग हैं या कोई बाहर के लोग हैं? आज बात हम सिक्योरिटी इश्यूज पर नहीं करेंगे, आज हम बात इस पर नहीं करेंगे कि किसका कसूर है, क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करी है। आज हम बात इस पर करेंगे कि ये जो कर रहे हैं, ये जो इसमें मुलव्वस हैं, वो चाहते क्या हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से ईमान खारिज हो जाए, क्या पाकिस्तान से खुदा न खास्ता इस्लाम ख़त्म हो जाए। ये वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी कोशिश क्या है, इस पर आज नाजरीन हम बात करेंगे। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं। उनके साथ तशरीफ रखती हैं ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, प्रोग्राम के दौरान हम सियासी जमातों के भी रहनुमाओं से बात करेंगे और हम मजहबी जमातों के भी रहनुमाओं से बात करेंगे, और फिर कोशिश हमारी होगी कि जावेद गामदी साहब से भी बात करें जो आजकल मलेशिया में मुकीम हैं। नाज़रीन, इससे पहले हम स्टूडियो में डिस्कशन शुरू करें, लाहौर के जो चीफ जस्टिस हैं ख्वाजा शरीफ साहब, उनकी आपको हम एक बाइट सुनाते हैं। उन्होंने क्या फरमाया कि ये उनका क्या ख्याल है कि ये किसने किया है। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किन अल्फाजों में ऐसी कभी हरकत की मजम्मत करूं। मैं यही कह सकता हूं, ना ये पाकिस्तानी है, ना ये मुसलमान है, और ना ये इंसान है। क्यों चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ज़रूरत पड़ी यहाँ जाने की? ज़ाहिर है प्राइवेट कैपेसिटी में जाएं, ज़रूर जाएं, लेकिन चीफ मिनिस्टर गए थे, उसके आधे घंटे बाद ये तशरीफ़ ले गए। उसके बाद इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ पीआर का काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे नहीं मालूम, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये चीफ जस्टिस साहब को जब वो कोर्ट में बैठे हों और दहशत गर्दों के खिलाफ वहाँ कार्रवाई हो रही हो, तो उस वक्त ज़रा हिम्मत का मुजाहरा करें और कानून को मद्देनज़र रखते हुए अपने फैसले दें। सुन्नी इत्तेहाद क्या कह रहा है? आज ये बड़ी एक अजब बात हुई कि इस साने के 12-14 घंटे के अंदर अंदर मुल्क भर में एक प्रोटेस्ट हुआ, और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये डिमांड किया सुन्नी तहरीक ने कि वजीर आला और वजीर कानून मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, इनका कल अदम तंजीमों से राब्ते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हुकूमत पंजाब कल अदम तंजीमों को फंड दे रही है। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ये बात जान लें कि अगर दाता दरबार महफूज नहीं रहा तो तख्त लाहौर भी महफूज नहीं रहेगा। रायविंड के इलाके में असला डिपो ख़त्म किए जाएं, और बहुत सी और बातें इन्होंने की। बहरहाल, इससे पहले कि हम इस पर बात करें, फाइनली नाजरीन हम आपको चाहते हैं कि वो CCTV का फुटेज दिखा दें, जिसमें कि अगर आप ये देखें फुटेज तो इसमें ये दिखाई देता है कि ये कोई फॉरेनर्स नहीं थे, ये कोई गैर पाकिस्तानी नहीं थे, ये पाकिस्तानी ही थे। और जो 2 लोगों के सर मिले हैं, एक का तो ये भी मालूम हो गया कि वो बरकी एक जगह है लाहौर ही के करीब, उधर से ताल्लुक़ रखता था ये बच्चा, और ये कोई 3-4 रोज से घर से गायब था। तो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, पाकिस्तानी ID कार्ड होल्डर्स हैं, ये कोई फॉरेनर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे अंदर ही से लोग हैं जो इस तरह की चीज़ कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, ये जो जस्टिस शरीफ साहब ने फरमाया कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर से ताल्लुक़ रखते हैं, ये तो हकीकतन गलत है, क्योंकि पिछले 2 साल में हमने कोई ऐसा नहीं देखा जो फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। ये लोग कौन है, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए नसीम, ये
بڑا ایک الجھا ہوا سا سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 8-9 سال سے ہم یہ واقعات دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں. کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی ہے، عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں، فوجی بیرکس محفوظ نہیں ہیں، GHQ محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہوٹل محفوظ نہیں ہیں، ہمارے دفاتر محفوظ نہیں ہیں، سڑکیں محفوظ نہیں ہیں. اور اب تو یہ جو ایک نیا رجحان کل آیا ہے کہ صوفیاء کے مزار جو امن کی اور آشتی کی اور صلح کی اور عرفان صدیقی صاحب معذرت کے ساتھ کل تو نہیں آیا بری امام اور درگاہ شریف رحمان بابا، مطلب پوری ایک لسٹ ہے، لیکن یہ آج کی بات تو نہیں ہے. اس قدر ہلاکت آفرین یہ باہر واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن احاطے کے اندر، اور وہ مسجد کے اندر واقع ہے مزار جو ہے داتا صاحب کا. آپ یوں کہیے کہ مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا بیک وقت اور مزار کو بھی نشانہ بنایا گیا. اینی ہاؤ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جگہ محفوظ نہیں رہی. اب اس کو کس زاویے سے دیکھا جائے، یہ کون لوگ ہیں، ان کا تعین کرنا اتنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس میں اسٹیٹ بھی ہے، میرا خیال ہے ہم بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ تمام ایجنسیز جن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو ٹریس کریں، ان کو پکڑیں، ان کے مراکز تک جائیں، ان کی جڑوں تک جائیں، وہ شاید اپنا کام کر نہیں پا رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ 9 سالوں میں 20 واقعات ہو گئے، سینکڑوں واقعات ہو گئے، ہزاروں شہادتیں کہہ لیں یا ہلاکتیں کہہ لیں وہ ہو گئیں، لیکن آپ مجرموں تک پہنچتے نہیں ہیں. پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس شواہد نہیں ہوتے، اور پھر کورٹ ان کو چھوڑ دیتا ہے. شواہد نہیں ہوتے. طاہرہ یہ بتائیے کہ یہ تو مان لیا ہم نے کہ پاکستانی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی پاکستان سے باہر سے آتے ہیں لوگ، تو یہ کیا یہ لوگ بکے ہوئے ہیں یا یہ برین واشڈ ہیں یا کوئی ایک خاص ذہنیت لے کر آگے چل رہے ہیں، کیا ہے یہ مسئلہ؟ میں سب سے پہلے تو سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اظہار تعزیت ان تمام خاندانوں کے ساتھ، اور آپ 40 کہہ رہی ہیں، کوئی 90 کہہ رہے ہیں، 95 کہہ رہے ہیں. ابھی صحیح میرا خیال ہے تعداد جب تک پنجاب کی حکومت ہمیں بتائے گی نہیں کہ ایکچولی شہادتیں اور ہلاکتیں کتنی ہوئیں، اور زخمی تو لاتعداد ہیں، کئی 100 میں جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو بہت ایک اظہار تعزیت، افسوس اور مذمت میں سمجھتی ہوں، نہ صرف یہ کہ جن لوگوں نے یہ اس طرح کے گھناؤنے فعل کیے اور کرتے چلے جا رہے ہیں امپیونٹی کے ساتھ، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکزی حکومت، صوبائی حکومتیں، فوج اور ایجنسیاں آپس میں کتنی بھی اقتدار کی جنگ ہو اور سیاسی آپس میں کتنی بھی چپکلش ہو اور کنفرنٹیشن ہو آپس میں، اب وقت آ گیا. یہ کیوں مرکزی حکومت میں